गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमको देखना है पावर शेयरिंग का थर्ड पार्ट। इसमें हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसके पहले हमने आपको बेल्जियम का केस देख लिया है और श्रीलंका का केस देख लिया है। इसमें बेल्जियम ने अपने कंट्री के अंदर आपको पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया और पावर को बांटने के बाद आपको उसने अपने कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर लिया। और श्रीलंका ऐसा कंट्री जिसने पावर को शेयर नहीं किया और कंट्री में आपको डिस्प्यूट देखने को मिला है यहाँ पे, है ना। तो कोई भी कंट्री, कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री वो पावर कैसे शेयर करता है, इस टॉपिक में हमको बेसिकली उसको जानना यहाँ पे है, ताकि हम समझ सके आपको कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में आपको पावर कैसे आपको डिवाइड आपको होता यहाँ पे है। अभी तक आपने इसके पहले का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे आपको उसका वीडियो आपको अपलोडेड है, आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस पे आइएगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट आपको समझ में यहाँ पे आए, पूरा होल आपको यहाँ पे। अब देखिए इसमें दिया है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कौन कौन से आपको रूप यहाँ पे होते हैं। पावर शेयरिंग के रूप को इस चैप्टर में आपको 4 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है। अक्सर ऐसे आपको क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको देखने को मिलते हैं। लाइक आपको कोई भी अगर गवर्नमेंट का आप एग्जाम देते हैं जॉब पर्पज से, तो उसमें भी आपको ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। इस कंसेप्ट के थ्रू आपको हम जो 10th का बोर्ड है उसको भी हम आपको समझेंगे यहाँ पे कि कैसे पावर शेयरिंग के क्वेश्चन आएंगे और कंपेटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम इन दोनों को आपको देखने वाले हैं यहाँ पे बेसिकली। अब समझते हैं वन बाय वन। आपको यहाँ पे जो भी मैंने आपको लिखा हुआ है आपको यहाँ पे, वो बोर्ड के जो बच्चे होंगे आपको क्लास 10th वाले, वो अपने एग्जाम में ऐसे ही स्ट्रक्चर बना के ऐसे ही आपको पॉइंट दे देकर, जैसे मैंने लिखा है मीनिंग, मैंने एक लिख दिया इसका टाइप जो होता है पावर शेयरिंग का, उसके कौन कौन से आपको ऑर्गन आते हैं उसके अंदर है, उसके की पॉइंट्स क्या होंगे और एग्जाम्पल। इतना काफी रहता है आपको एक आपको शॉर्ट आंसर या फिर लॉन्ग आंसर फॉर्म करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में से, है ना। वैसे आपको पॉइंट नंबर 2 दिया गया है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3 है और यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 दिया गया है यहाँ पे। तो चारों पार्ट को यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए समझते हैं वन बाय वन कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के बेसिकली आपको 4 टाइप के आपको होते हैं। जो नंबर 1 दिया है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एक पावर शेयरिंग का ऐसा फॉर्म जिसमें जो पावर्स दिए गए हैं वो 3 ऑर्गन में आपको डिवाइड किए गए हैं और तीनों ऑर्गन के पास अपना अलग अलग काम होता है। उसमें कोई सुपीरियर नहीं है और कोई आपको उसमें कोई इंफीरियर नहीं होता यहाँ पे, यानी कोई उसमें कोई ऐसा आपको ऑर्गन नहीं है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है और किसी के पास बहुत आपको कम पावर है। पावर को अलग अलग लेवल में आपको डिवाइड कर दिया गया। तीनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जहां पे एक समान एक लाइन होगी और इस लाइन से ही आपको तीनों ऑर्गन आएंगे। इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। लेजिस्लेटिव का बेसिकली काम क्या होता है, लॉ को फॉर्म करना, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है यहाँ पे है, जो लॉ आपको लेजिस्लेटिव ने बनाया है उस लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट का मतलब उस लॉ को इंप्लीमेंट करना कंट्री के अंदर, ताकि सभी लोग उस आप लॉ को फॉलो करें। अगर किसी फॉर्म में, किसी आपको लॉ में किसी फॉर्म में कोई अगर डिस्प्यूट अगर होती है तो उस डिस्प्यूट यानी उस टेंशन को कम करने के लिए जो आता है हमको बोलते हैं जुडिशियरी बोलते हैं। इसका काम आपको है जस्टिस देना, न्याय देना। यहाँ पे जुडिशियरी आपको जो होता है ये किसी फॉर्म का कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व करता है। लाइक अगर सिटीजन के बीच में अगर कोई अगर डिस्प्यूट अगर होता है तब हमारा जुडिशियरी इंटरफेयर करेगा। अगर आपको सिटीजन वर्सेस गवर्नमेंट अगर कुछ भी अगर डिस्प्यूट होता है तो आपको जुडिशियरी आपको इंटरफेयर करेगा यहाँ पे। अगर स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट किसी फॉर्म में कोई अगर टेंशन बनती है यहाँ पे, जैसे बिहार और हमारा बिहार के पास में एक हो गया आपको स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश, अगर इसमें कुछ भी अगर डिस्प्यूट अगर होगा तो जुडिशियरी आपको इंटरफेयर करेगा यहाँ पे। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी फॉर्म में कोई अगर डिस्प्यूट अगर होता है तब भी यही जुडिशियरी काम यहाँ पे आता है। यानी इंपॉर्टेंट हमारा है तो जुडिशियरी यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ये लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कानून बनाते हैं, ये कानून को यानी जो लॉ बनता है उसको एग्जीक्यूट कराते हैं और इनका काम है आपको जस्टिस देना है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मीनिंग क्या होता है, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन से पावर को डिवाइड किया जाता है सेम लेवल, यानी किसी का पावर ऊंचा नहीं और किसी का पावर नीचा नहीं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इसका काम है लॉ बनाना, इसका काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना और जुडिशियरी का काम है आपको जस्टिस देना है यहाँ पे बेसिकली। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंदर,
ऑर्गन कौन कौन से आते हैं, तो वही जो बात मैंने अभी को समझाया है। पहला दिया है लेजिस्लेटिव, इसको हम बोलते हैं जो लॉ बनाते हैं, मेक लॉस, जो कानून बनाते हैं उनको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव बोलते हैं। सेकेंड नंबर आता है एग्जीक्यूटिव, जो लॉ आपको लेजिस्लेटिव ने बनाया है उस लॉ को एग्जीक्यूट करने यानी इंप्लीमेंट करने का काम होता है आपको एग्जीक्यूटिव का होता है। और जुडिशियरी, थर्ड दिया हमारा है जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब होता है इंटरप्रेट लॉ। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। बेसिकली जो जब हम लोग आपको जो भी आपको रूल बुक है जब उसको हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त में उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ये निकालना बहुत आपको टफ होता है यहाँ पे है ना। लाइक मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता यहाँ पे हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग हमको राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, यानी हमको स्वतंत्रता का अधिकार, हमको आजादी का अधिकार हमको मिला हुआ आपको यहाँ पे है। तो आजादी का मतलब क्या, ये समझना इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि आजादी हमको किस मैनर में मिलने वाली है। ऐसा तो नहीं है ना कि आजादी का मतलब कि हम जो चाहे वो कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता यहाँ पे है। आजादी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमको अपने देश के अंदर किसी भी स्टेट में घूमने का अधिकार है। मैं किसी भी स्टेट में आपको विजिट कर सकता हूं बिना वीजा बिना पासपोर्ट के, और वहां की गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। यहाँ पे बेसिकली बात हमको इतना समझना यहाँ पे है कि हम इंडिया के किसी भी पार्ट में आपको इजिली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे है ये एक आपको एग्जाम्पल हो गया। वैसे ही अपना ग्रुप फॉर्म करने का अधिकार, अपना पार्टी फॉर्म करने का अधिकार हमको मिलता है, हमको है आर्टिकल 19 के यहाँ पे अंदर। तो ये सब जो एक्सप्लेनेशन जो देता है वो काम होता है आपको जुडिशियरी का। इसीलिए आप लिखा गया है इंटरप्रेट्स लॉ, यानी लॉ की आपको व्याख्या करना, ये काम होता है हमारा जुडिशियरी का होता है यहाँ पे है। नेक्स्ट दिया है की पॉइंट। अब इसमें क्या क्या की पॉइंट आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिएगा, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, यानी जो भी ऑर्गन है लाइक लेजिस्लेटिव इन दोनों को चेक कर सकता है कि ये दोनों अपना काम अच्छे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव भी देखेगा कि क्या जो लॉ बना वो सही बना है कि नहीं, या फिर जुडिशियरी अपना अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जुडिशियरी का काम यहाँ पे है इन दोनों को चेक करना कि ये लोग अपने पावर का एक्स्ट्रा यूज ना करें। जो पावर इनको मिला हुआ है रूल बुक के अकॉर्डिंग मिला हुआ है वो इसी को हम बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस, यानी एक दूसरे के पावर को चेक करते रहना। अगर किसी फॉर्म में अगर इसे मान लेते हैं हम, लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना होता है। अब लेजिस्लेटिव ने क्या किया, अपने पावर को मिसयूज करना शुरू कर दिया, तो इस केस में जुडिशियरी चाहे तो एक्शन ले सकता है। यहाँ पे है, याद रखिएगा, जो भी आपको पावर दिया रहता है चाहे वो लेजिस्लेटिव के मेंबर हो, हमारे एमपी एमएलए हो गए, एग्जीक्यूटिव में हमारे सीएम गवर्नर आते हैं स्टेट के अंदर में, और आपको पार्लियामेंट के अंदर में आते हैं प्रेसिडेंट आपको आते हैं, और पीएम आपको आते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर में आते हैं। और जुडिशियरी में आपको होते हैं, आपको है जजेस होते हैं और आपको एडवोकेट्स होते हैं। अब ये लोग अगर अपने पावर का मिसयूज करेंगे, जैसे कि आपको लेजिस्लेटिव ने क्या किया, अपने पावर का मिसयूज किया, जो पावर उनको दिया गया है, तो जुडिशियरी इंटरफियर कर सकता है, उनको रोक सकता है। यहाँ पे ये पावर होता है जुडिशियरी का, इसीलिए इसको बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस यानी एक दूसरे को आपके पावर को चेक करते रहना कि कोई अपने पावर का मिसयूज नहीं करे। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर लिखना अगर होगा, देखिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चीजों का एक्सप्लेन जब करते हैं ना तो एग्जाम्पल उसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, जो भी आप पढ़े हैं। तो इन इंडिया, अब इसमें कंटेस्ट लिया गया है इंडिया का बात किया गया है। पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड कोर्ट्स शेयर पावर है ना। अब इसमें क्या है, इंडिया में जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है तुमको, जिसमें कोर्ट आते हैं, वो क्या करते हैं, पावर को तुमको अपने यहाँ पे शेयर तुमको करते हैं। यहाँ पे है आपस में तुमको पावर तुमको बांटते हैं यहाँ पे। जैसे इंडिया में लेजिस्लेटिव अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, और जुडिशियरी यहाँ पे अलग है आपको यहाँ पे। और तीनों का पावर आपको इक्वल मैनर में अपने अपने फील्ड में उनको पावर आपको दिया गया बेसिकली यहाँ पे। अब देखिएगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसमें क्या डाउट है, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब इसमें क्या था कि आपको जो पावर है वो सब इक्वली डिवाइड किया गया है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया हुआ है। जो इसमें टॉप पे जो तुमको आपको होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ये होता है टॉप पे, और इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर बस एक ही जगह है जो आपको है दिल्ली में यहाँ पे, जिससे हमारा पार्लियामेंट हो गया। तो वो उस गवर्नमेंट का पावर होता है टॉप में, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर रहेगा टॉप में।
उसके बाद जो आता है गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे है स्टेट गवर्नमेंट और लास्ट में होता है लोकल गवर्नमेंट। इंडिया में गवर्नमेंट का सिस्टम आपको 3 फॉर्म में है, क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। अभी के टाइम में इंडिया का पॉपुलेशन 147 करोड़ हो गया है। इतना बड़ा कंट्री यहाँ पे, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 8.2 बिलियन है, यानी लगभग 820 करोड़। और उसमें अकेले इंडिया का जो पॉपुलेशन उसमें है वो आपको हो गया है 147 करोड़ हो गया है। अब इतने बड़े कंट्री में सिर्फ 2 लेवल के गवर्नमेंट में काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 1992 में आपको एक और गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया आपको लोकल लेवल पे, इसको बोलने गया लोकल गवर्नमेंट। और इसी को हम लोग जानते हैं पंचायती राज के नाम से जानते हैं। इसको हम चैप्टर 2 जब इसका आएगा इस सीरीज का, आपको पावर शेयरिंग के बाद जो आने वाला है फेडरलिज्म, उसमें आपको लोकल गवर्नमेंट को और उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो वहां पे हम इसके बारे में और डीप जानेंगे कि कैसे उसका काम यहाँ पे होता है। फिलहाल समझते हैं इसका मीनिंग क्या होने वाला है, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मीनिंग क्या होता है। तो पावर इज डिवाइडेड among different levels of government, यानी गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में पावर को आपको डिवाइड किया गया। जैसे मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर कोई पूछता अगर है कि हु इज मोर पावरफुल, तो देखिएगा जो टॉप पे होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेकेंड पे आता है स्टेट गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द लोकल गवर्नमेंट और लेस पावरफुल देन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और तीसरा में होता है लोकल गवर्नमेंट इज लेस पावर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे यानी अगर कोई पूछेगा ज्यादा कौन पावरफुल है तो क्या बोलना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद क्या बोलना है, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद क्या बोलना है, लोकल गवर्नमेंट। आप भी इस चीज को रिपीट करते रहिएगा, दिमाग में ये बात आपके सेट हो जाएगी यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखिएगा इसका लेवल, तो वही दिया है सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट होगा जो आपको कहां पे हमारा है, दिल्ली में यहाँ पे है। स्टेट गवर्नमेंट, नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया में जितने स्टेट उतना आपको गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। इंडिया में अभी के टाइम में 28 स्टेट है, यानी हर स्टेट में आपको एक स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलेगा और उस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में देखने को मिलेगा लोकल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो लोकली लेवल पे यानी आपको गांव के लेवल पे आपको एक आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जो काम करता है उसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। ये दो हमारा यहाँ पे हो गया। इसका की पॉइंट्स क्या दिया है आपको, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का यहाँ पे की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे है दिस सिस्टम इज कॉल्ड फेडरलिज्म। यही इंपॉर्टेंट है और यही हमारा चैप्टर 2 भी रहने वाला है, इसमें हमको डीप जानने वाले हैं कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। बेसिकली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, अगर हम गवर्नमेंट को के लेवल को अगर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं उसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। अगर पावर सिर्फ एक गवर्नमेंट के अगर हाथ में रहे और कंट्री इतनी डाइवर्स हो जैसे कि हमारा इंडिया, तब आपको क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी काम करेगा, आपको सबको एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। इसीलिए आपको ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या हो जाए, मैक्सिमम पावर का यूज करके और कंट्री में जो चाहे अपने अकॉर्डिंग वो काम कर ले। इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट के लेवल को डिवाइड कर दिया गया है। ये भी चांसेस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के आइडिया